सभी को जोहार करता हूँ। जय हिंद। झारखंड कांस्टेबल 4/2015 और जैप 2011 वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा। आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले झारखंड कांस्टेबल 4/2015 जैप 2011 दोनों का केस जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में लगा था, सीरियल नंबर 40 में। और इस चीज़ को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 1 to 5 का जो मैटर होता है वो नहीं लगाया गया था, सीरियल नंबर 40 था। और बहुत सारे छात्रों के बीच ये भ्रांतियाँ फैल रही थी, जबकि मैंने क्लियर बोल दिया था कि 1 to 5 का जो है वो मैटर नहीं है, सीरियल नंबर 40 है। और यहाँ पे 39 के बाद ही आपका जो है वो बहस यहाँ पे होना है, और हुआ भी वही जिस तरह से आप लोग आज देख भी लिए होंगे। ठीक है। दूसरी बात जो है, आज का क्या ऐसा हुआ कि बहस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, या बहस जो है 40 सेकंड के आसपास, 40 से 45 सेकंड ही हो पाया आप दोनों के केस में। तो समझने वाली बात यह है कि आज जो महिला एडवोकेट थी विद्यार्थियों की तरफ से, उन्होंने 2-3 चीज़ें यहाँ पे लिखा और कहा है वहाँ पे, और उस चीज़ को मैं यहाँ पे नोट डाउन आपके सामने कर दिया हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि फ्रेग्रेंट एक शब्द यूज किया है उन्होंने, इसका मतलब होता है बिखराव। और इन्होंने कहा है उन्होंने कि डॉक्यूमेंट्स आर ऑल फ्रेग्रेंट, मतलब डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फीमेल एडवोकेट जो छात्रों के द्वारा उतारा गया था उसके पास जो है वो सही और व्यवस्थित ढंग से जो है उनके पास नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंट्स को जो है व्यवस्थित करने के लिए इन्होंने यहाँ पे समय लिया। ठीक है। दूसरा इम्पोर्टेंट जो है, इन्होंने 2-3 बातें और कही। इन्होंने कहा कि रेगुलेशन आर नोटिस, यहाँ पे देखेंगे, रेगुलेशन आर नॉट इन प्रॉपर फॉर्मेट बिफोर योर लीडरशिप। इन्होंने जज साहिबा को कहा कि रेगुलेशन जो है, जो जिस तरह से नियम के तौर पर जो है केसेस का बहस कंटिन्यू के तौर पर चलता है, वो यहाँ रेगुलेशन जो है इस केस में मेंटेन नहीं किया गया है, और डॉक्यूमेंट्स भी प्रॉपर जो है वो यहाँ पे नहीं है। इसीलिए व्यवस्थित करने के लिए जो है इनको समय चाहिए था, और यही समय छात्रों के वकील के द्वारा, ये कन्फ्यूजन नहीं रहना है कि सरकार के वकील मंगा है। ठीक है, छात्रों के वकील के द्वारा ही जो है वो डेट मंगा गया। इसमें अब दुविधाएं ये है कि बहुत सारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं छात्रों से, जो लीडर कर रहे हैं वकीलों का, उनसे आग्रह जरूर करूंगा कि बहस नहीं हुआ है तो इस पैसे को बचाया जा सकता है रिक्वेस्ट करके अपने वकीलों के द्वारा। और शायद बात भी ऐसे ही करते हैं वकील जितने भी हैं कि बहस नहीं हो पाया है तो वहाँ पे पैसे नहीं लगते हैं चार्ज। बाकी किस तरह से बात हुआ है वो आपके लीडर ही बता पाएंगे। मेरा कहना साफ है कि समय लगेगा थोड़ा और भी, और इसलिए मैंने छात्रों के बीच प्रस्ताव भी रखा था कि मिल के एकजुट होकर काम करेंगे तो किसी भी एक छात्र पर जो है वो लोड नहीं पड़ेगा। और आने वाले समय भी आप मेरे बात को अगर गौर किए होंगे, कोई भी मीटिंग में अगर आप जुड़े होंगे, तो वहाँ मैं क्लियर जो है 4/2015 वाले विद्यार्थियों को कहा था कि जो रास्ता मैं बता रहा हूँ इस रास्ते पर अगर चलेंगे तो दूर तक जाएंगे, और अगर नहीं चले तो कहीं ना कहीं जो है फिर केस जो है वो ख़राब हो सकता है। और लगभग जो है अभी स्थिति कुछ ऐसा हो गया है कि छात्रों पर जो है काफ़ी दबाव आ चुका है, क्योंकि छात्र भी कोई प्रॉपर नौकरी में नहीं है, तो वो कितना बार फंडिंग करेंगे, 1000, 2000, 5000 कितना फंडिंग करेंगे। तो एक लिमिट होता है, वो लिमिट अब जो है वो क्रॉस हो चुका है। बाकी जो भी कुछ अपडेट्स आएंगे वो इस चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा बताया जाएगा। लेकिन आज के केस में, आज के जो डेट लगे थे उसमें यही 2-3 चीज़ें निकल कर आया कि इन्होंने साफ तौर पर बोल दिया कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर वे में नहीं है, इसलिए उसको व्यवस्थित करने के लिए जो है मुझे समय दिया जाए। और उसके बाद भी 5 नवंबर का डेट जो है वो निकल कर आ रहा था कि 5 नवंबर का डेट जो है वो जज साहिबा के द्वारा दिया जा रहा था, लेकिन सरकार के वकील ने जो है उन्होंने कहा कि हॉलीडे और इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, और छठ जो है वो पूजा है, इसलिए ये डेट को और बढ़ाया जाए। और यहाँ पे फाइनली 12 नवंबर का डेट जो है आप लोगों को मिल गया है, नॉन मिसलेनियस डे जो है। और यहाँ संभावना है कि इस डेट पे बहस होगा, और आज भी होता, लेकिन कुछ ऐसी अनहोनी हो गया कि जिसके चलते नहीं हुआ। और जिस तरह से मैं अनुमान भी लगाया था कि 15 से 20 मिनट आपके बहस होने की पॉसिबिलिटीज़ है, और ये ज़रूर होता, लेकिन नहीं हो पाया, दुर्भाग्यपूर्ण। और वो चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि क्या गलती हुई जिसके चलते ये चीज़ हुआ है। ठीक है। आगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। और एक चीज़ गौर करिएगा, मेरे द्वारा जो बातें बताई गई हैं, मेरी टीम के द्वारा जो बातें बताई जाती हैं, वो 100% सत्यता के साथ बताई जाती है, बिना कोई स्वार्थ के लिए बताया जाता है कि कोई भी स्वार्थ
हम लोगों के बीच नहीं छुपा है कि ऐसा कुछ करने से मुझे ये फ़ायदा होने वाला है। इसलिए जो भी सही होता है उसको मैं जो है आप लोगों के सामने सही ढंग से रख देता हूँ, और कोई भी मीटिंग में अगर मैं आता हूँ तो वहाँ पे भी क्लियर अपने बातों को रख देता हूँ, जहाँ छात्र जो है वो लाभान्वित हो सके। ऐसा कोई भी मेरा चुनिंदा छात्र नहीं है, या चुनिंदा जो है वो पार्टीशन नहीं है। पार्टीशन मतलब ये है कि पिटिशनर कोई, इंटरवेनर कोई है, उसको मैं सपोर्ट करूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी मैं सोचता हूँ जनरल मेरिट की बात मैं सोचता हूँ कि जिसका जैसे नंबर है वैसे उसका सिलेक्शन हो, ठीक है। इसलिए मैंने कहा, बार बार कहा कि जो है स्वतंत्र रूप से जो है वो 2 वकीलों को रखा जाए, और सार्वजनिक तौर पर जो है फंडिंग किया जाए, और हॉरिजॉन्टल पे जो है वो बात रखी जाए। पता नहीं उसमें क्या जो है वो गलती नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आने वाले समय में आशा करता हूँ कि छात्र भी समझेंगे मेरी बातों को, और आगे चलकर जो है रिजल्ट के लिए एक अच्छा प्रयास करेंगे, ठीक है। बाकी जो चीज़ें कहा वो चीज़ें लगभग लगभग आपको देखने को मिला। नन मिसलेनियस की बात हुई थी, 1 to 5 की बात हुई थी, जिसको मैं साफ तौर पर इनकार कर दिया था, और आज आप लोगों ने भी देख ही लिया कि क्या बात थी, ठीक है। बाकी कुछ अपडेट्स अगर आता है तो मेरे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को बने रहिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।